मेरी शादी एक क्रोधी सनकी पति से हुई थी, जिसे अपनी पत्नी की पिटाई करने में कोई बुराई नहीं दिखती थी, क्योंकि वह नशे में घर लौटती थी और शराब से बदबू आ रही थी। मेरी सबसे बड़ी गलती एक ऐसे परिवार के साथ विवाह करना था जो अपने बेटे के कुकर्मों और बुराइयों का समर्थन करता था, जबकि उनकी 20 वर्षीय बहू उनसे मदद और राहत चाहती थी। मेरी मृत्यु के निकट की घटना के साथ मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया और अंततः 2006 में हमारा तलाक हो गया। इस बीच मैंने एक बच्चे को जन्म दिया जो हमारे तलाक के दौरान केवल 3 साल का था। जबकि मुझे लगा कि मेरा अतीत मेरे पीछे है, मुझे क्या पता था कि यह मेरे संघर्ष की शुरुआत थी। हमारे तलाक के कुछ साल बाद मेरे पूर्व पति ने अप्रत्याशित रूप से मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसने मुझसे उसे वापस ले जाने की विनती की और एक अच्छा जीवन साथी और एक जिम्मेदार पिता बनने की अपनी इच्छा जताई। इसके तुरंत बाद मेरे पिता को लकवे का दौरा पड़ा और यह अपराध बोध हावी होने लगा कि इसके लिए मैं दोषी हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे आश्वस्त किया था कि मेरे बेटे को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी और उसकी खातिर मैं उस राक्षस से शादी करने के लिए सहमत हो गई। हमारे पुनर्विवाह को 2 महीने हो चुके हैं, जब मेरे पति ने फिर से अपना असली रंग उजागर किया और इस बार हालात इस हद तक बिगड़ गए कि मैंने आत्महत्या का प्रयास किया। आईसीयू में संघर्ष करने और यह जानने के बाद कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे बहुत थकावट महसूस हुई। जबकि मेरे पति ने मुझ पर बेवफाई का आरोप लगाया और मेरे बड़े बच्चे ने अपने पिता के तरीकों को दोहराना शुरू कर दिया, मेरा संघर्ष बढ़ गया। यह एक संतृप्ति बिंदु तक पहुंच गया। मैं अपने दूसरे बच्चे को गोद में लेकर घर से निकला। मुझे पता चला कि मुझे अपने और उसके लिए जीवन बनाना होगा, क्योंकि मेरे पति हमारे दूसरे बच्चे के लिए माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मुझे निराशा हुई जब हम शादीशुदा थे। तब मेरे जीवन साथी ने एक अलग महिला से शादी कर ली। उसने धोखा दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके परिवार ने सब कुछ देखा लेकिन आंखें मूंद ली। मैंने परिस्थितियों पर निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और इस खतरे से मुक्त होने का फैसला किया। मैंने फिल्म निर्माता के रूप में अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और अपने बच्चे के लिए पैसा कमाना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे पहले बच्चे ने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया और मुझे अपनी मां कहने से इनकार कर दिया, मैंने अपने छोटे बच्चे सैस्मिथ के साथ एक बंधन विकसित करना शुरू कर दिया। मैंने दुर्व्यवहार के अपने चक्र को तोड़ दिया, लेकिन मेरा मानना है कि कई अन्य महिलाएं अभी भी अपने बच्चों के लाभ के लिए इसे सहती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अनुभव से सीखा है, जब तक आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तब तक आप अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते। हम महिलाएं होने के नाते बार्बी नहीं हैं, जिन्हें पीटा जाएगा, गुड़िया बनाकर फेंक दिया जाएगा।